नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्री के कुछ ज़रूरी किताबों के बारे में। ऐसे कुछ बेसिक किताबें जिन्हें किसी भी तैयारी करने वाले को या फिर अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। ये मैंने बस अपने नॉलेज से नहीं, अपने कुछ सोर्सेज से, कुछ ज़रूरी लोगों से, कुछ तैयारी करने वाले सक्सेसफुल लोगों से बात करने के बाद से डिस्कस करने के बाद ये पूरी लिस्ट तैयार की है। आई होप इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी, वो भी ओल्ड, अगर आपको पुरानी एनसीईआरटी मिल जा रही है जो कि आसानी से मिल जाती है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पूरी हर सब्जेक्ट की, जीएस के सभी सब्जेक्ट की ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 12 तक अच्छे से पढ़ लेना है। आपको अगर तैयारी स्टार्ट करनी है, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, कोई बिगनर हो या फिर आप तैयारी कर भी रहे हो, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आप 6 to 12 तक की ओल्ड एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ जाइए, बिना कुछ सोचे, बिना किसी गाइडेंस के। आपको वो बेसिक स्टडी करनी है। उसके बाद जो कुछ कॉन्सेप्चुअल और बेसिक किताबें होती हैं उसको पढ़ना होगा। जिसमें हिस्ट्री की बात करें तो पीसीएस प्री के हिसाब से ओल्ड एनसीईआरटी प्लस किरण पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है भारतीय इतिहास के नाम से, वो आप पूरी की पूरी पढ़ जाइए। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, आप स्पेक्ट्रम में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कंपटीशन में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न भी बनते हैं। तो इतिहास के लिए अगर आप ये तीनों पोर्शन कवर कर ले जाते हैं तो मुझे लगता है हिस्ट्री की आपकी 90% प्री के हिसाब से तैयारी वहाँ से हो जाती है। इसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लस महेश बर्णवाल की पुस्तक आती है जिसकी लैंग्वेज भी काफ़ी इजी है, तो आप महेश बर्णवाल की पुस्तक ले सकते हैं ओल्ड एनसीईआरटी के साथ तैयारी के लिए। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए इंग्लिश मीडियम में श्री राम आईएएस की पुस्तक बहुत अच्छी है, और अगर हिंदी मीडियम में आप परीक्षा वाणी लेते हैं तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लेता है। ये दोनों बुक्स इकोनॉमिक्स के पोर्शन के लिए सफिशियंट है। इसके बाद जो ज़रूरी होता है वो है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, नो डाउट हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, आप लक्ष्मीकांत पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में जितना मैंने लोगों से पता किया, जितना मैंने देखा है, तो लूसेंट, जो साइंस की लूसेंट है, वो प्री के एग्जाम के सिलेबस को काफ़ी हद तक कवर करती है। उसके अलावा आपको किसी बेसिक किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, नहीं हैं, तो भी लूसेंट की साइंस, स्पेशली साइंस के लिए जो लूसेंट आती है वो आपके प्री के ज़्यादातर पोर्शन को कवर कर लेती है। इसके बाद जो ज़रूरी पोर्शन है और आजकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। कुछ सालों से इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके लिए शंकर आईएएस और दृष्टि आईएएस, जिसकी भी किताब आपको मिलती है, आप दोनों इसके लिए पढ़ सकते हैं। आप दोनों ही पुस्तक सफिशियंट है प्री के एग्जाम के तौर पे। ये जो जितनी सारी किताबें हैं ये आपके जीएस पोर्शन को देख करके और प्री के हिसाब से बताई गई हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट किताबों का आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे घटना चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, 8 भागों में आती है, आप लोग इसको ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत अच्छी है। गत कई वर्षों के पेपर का कंबाइन आपको सारा एक जगह सोर्स, सब एक जगह क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो इसलिए घटना चक्र आप ज़रूर से लगा लें। जब आप सारी किताबें पढ़ लें उसके बाद आप घटना चक्र लगा ले। घटना चक्र के साथ लूसेंट आती है सामान्य जीएस की। अगर आपका अभी भी कुछ पोर्शन बचा रह जाता है तो लूसेंट, जो कि मुझे लगता है सभी प्रतियोगी छात्र के पास आराम से होता ही है, तो आप लूसेंट से एक बार फाइनल रिवीजन करने के लिए लूसेंट आपको बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट का पोर्शन, करंट का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी जीएस पोर्शन है सब में करंट से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं। तो करंट के लिए हम एक अलग से वीडियो जल्दी ही बनाने वाले हैं। मेरी बहुत से लोगों से बातचीत चल रही है कि करंट के हम किस हिसाब से पढ़ें। तो जैसे ही हमारे पास सारे सोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे, हम करंट के लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर के आएंगे। तब तक ये सारी आप बेसिक किताबें पढ़ते रहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, लास्ट ईयर के पेपर भी ले सकते हैं। वो पीसीएस और आरओ एआरओ के दोनों के पेपर, आप लास्ट 10 ईयर के पेपर जो भी मार्केट में वो आराम से अवेलेबल हैं, वो सभी पुस्तकें प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक ज़रूरी बात और कि आप फर्स्ट बार में पुस्तक पढ़ते हुए ही नोट्स बनाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। एक बार सारी किताबों की थॉरोली रीडिंग कर जाइए, उसके बाद आप उसको नोट्स बनाने के लिए धीरे धीरे ट्राई करें। हमारी आदत होती है कि हम पहली बार किताब पढ़ते हैं, हम
सोचते हैं कि वो हमें बिल्कुल समझ में आ जाए। तो फर्स्ट रीडिंग बिल्कुल एकदम थॉरोली कर लीजिए। उसके बाद जब आप सेकेंड रीडिंग करते हैं तो उसके बाद तो फिर आप नोट्स बनाने की कोशिश करिए और सभी पोर्शन पे करंट के साथ कवर करते हुए तैयारी करने की कोशिश करिए। जल्दी ही हम इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम सभी पोर्शन पे डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही हम करंट पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।